कक्षा 10वीं गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने चैप्टर वाइज पूरी सीरीज तैयार की है, पीछे के चैप्टर को भी आप देखिए, आपके पेपर बिल्कुल 100% अच्छे जाएंगे और पूरे मार्क्स आप लेके आएंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है उसको समझते हैं। यदि कॉस ए बराबर 4/5 हो तो टेन ए का मान क्या है। तो आपको समझना है कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार का मान कितना हो गया 4, ये आधार हो गया, और कर्ण का मान कितना हो गया 5। इनको हल करके देखना है रफ में, तब आंसर देना है। अब जानते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण कितना है यहाँ 5, तो 5 का वर्ग कर दिया। आधार कितना है ये 4 का वर्ग, और लंब हमारे पास नहीं है तो लंब का वर्ग ऐसे ही रहने दिए। 5 का वर्ग करेंगे 25, 4 चौको 16, ये घटा देंगे इधर ला करके, ये लंब का वर्ग हो जाएगा। 25 में 16 घटाएंगे 9 हो जाएगा, ये लंब का वर्ग। और इसके बाद यहाँ पर लंब निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। अब हमको निकालना है tan ए, तो tan ए होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार जब आप देखेंगे तो लंब का मान 3 आ गया, तो 3, आधार का मान 4 है तो 4, तो 3/4। इस तरह से ये इसका आंसर होगा। फिर देखिए यदि साइन ए बराबर 1/2 तो कॉट ए का मान कितना होगा। तो फिर वही से तरीका है, सबसे पहले साइन का मतलब ये है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण का जो वर्ग होता है और लंब का, तो यही चीज हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा 2 का वर्ग, बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब। तो लंब का मान कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग। और इसके बाद यहाँ पर कितना हो गया आधार, तो ये आधार हो गया आधार का वर्ग। अब 2 का वर्ग कितना होता है 4, 1 का वर्ग 1 होता है, घटा देंगे तो ये आधार का वर्ग हो गया। अब इसमें घटाएंगे तो 3 आएगा, इसका वर्ग भी हटाएंगे तो आधार बराबर वर्गमूल 3 आ गया। मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, रफ में आपको करना है इसको। अब हमको कॉट ए ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं जो कॉट का मान होता है वो टेन का उल्टा होता है। टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ आधार का मान कितना हुआ √3, और लंब का मान यहाँ पर कितना था 1 था, तो √3/1 मना √3 ही हो गया। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा a√3, या सिंपल सा हम क्या कर देंगे √3 कह देंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या है। तो यहाँ साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका मान आपको याद रखना चाहिए। कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो इस तरह से एक कोष्टक ये बनेगा। यहाँ पर साइन 60 की बात करेंगे तो ये होता है √3/2, और कॉस 60 का मान होता है 1/2। ये दोनों बराबर हैं, बराबर में से बराबर को आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर टेन 30 और कॉट 60 का मान क्या है, इसका अनुपात हमको निकालना है। तो टेन 30 का जो मान होता है 1/√3, ऐसे लिख देता हूँ। और ये जो कॉट 60 का मान होता है वो भी क्या होता है 1/√3 ही होता है। यदि इनको आप काटेंगे तो कितना होगा 1, तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है साइन 45 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान। तो अक्सर आता है, तो यहाँ पर साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ये हो जाएगा जोड़ेंगे तो 2/√2। √2 का आप परिमेयीकरण करेंगे तो √2 और √2 ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 2√2, और नीचे यहाँ पर √2 और √2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √2 ये बचा। इस तरह से इसका आंसर ये सही होगा। फिर साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री का मान होगा। तो आप जानते हैं एक सर्वसंख्या पढ़े हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1। यहाँ पर थीटा का मान दोनों में बराबर है, और स्क्वायर भी चाहिए 20 हो 50 हो कोई भी डिग्री हो कोई मतलब नहीं है।
यदि ये स्क्वायर स्क्वायर में है, प्लस में है, तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1। तो इसका उत्तर सही क्या है? 1। इस तरह से इसका आंसर देना है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 1 माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरे में रूट है, इसका मान खाली स्थान होगा तो ये होगा साइन थीटा। आप पढ़े होंगे ये सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। यदि आप यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये रूट पूरे में है, सॉरी ये पूरे में रूट है, आपको ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो इसका क्या होगा? साइन थीटा। फिर ये है कॉट 59 डिग्री इंटू टेन 31 डिग्री का मान क्या है? तो यहाँ पर कॉट को आप बदल सकते हैं या टेन को इस तरह से लिख दें। तो यहाँ आप जानते हैं जो कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा होता है, तो 1/, ये लिख देते हैं कॉट 59 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा? टेन 31 डिग्री, इस तरह से। अब यहाँ पर ये कॉट को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 31, क्योंकि यदि 90 में 31 माइनस करेंगे तो 59 ही आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? टेन 31 डिग्री। अब कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो टेन थीटा होता है, मतलब ये हो जाएगा 1/टेन 31 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा? टेन 31 डिग्री। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसमें क्या भरा जाएगा? 1। इस तरह से आप हल करके देख लेंगे। कौशक 90 माइनस थीटा का मान होता है सेक थीटा। फिर ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक आइडेंटिटी होती है, इसका मान होता है टेन थीटा। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये इसी का चौथे नंबर का जैसे ही है उसी सूत्र से बनता है। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है कॉसेक थीटा। इस तरह से यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। अब देखते हैं जोड़ी मिलाने वाले प्रश्नों को। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होता है? 1 के। इसके बाद दूसरा है टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो कॉट का मतलब 1/10 होता है, तो टेन टेन कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? 2 बचेगा। इसके बाद देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये एक सर्व समीका है, इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो इसका मान जो है ये क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। और इस चैप्टर से जोड़ी मिलाने के लिए आता है, इसलिए ध्यान से आपको समझना है। फिर यहाँ पर कोणों वालों का कुछ जोड़ी देख लेते हैं। कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री का जो मान होता है ये होता है 2/√3। जब कॉसेक सब पूछना हो तो साइन 60 का समझेंगे। साइन 60 माने √3/2 है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। अब टेन 90 माइनस थीटा, तो इसका मान होता है कॉट थीटा। फिर साइन 48 डिग्री सेक 42 डिग्री, कॉस 48 डिग्री कॉसेक 42 डिग्री। तो अभी हम एक टेन कॉट का किए थे, तो सेक 42 का जो मतलब है वो 1/sin48 होगा। तो इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिला के 2 हो जाएगा। तो यहाँ जो इसका आंसर है ये होगा। इसके बाद 1/sec थीटा, तो जो 1/sec थीटा है वो cosec थीटा का उल्टा होता है, तो ये 1/sec थीटा माने हो गया cos थीटा। फिर टेन 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री का जो मान होता है वो इन्फिनिटी होता है। इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगली जोड़ी और इसको समझते हैं। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर साइन इंटू कॉसिक, तो ये दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन थीटा कॉसिक थीटा होता है 1/साइन थीटा, तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसका सही उत्तर किससे क्या हो गया? 1। साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, इस तरह से इसको मिलाएंगे। कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी सर्वसम क्या से निकलता है, तो ये कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है। फिर साइन स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर 25, तो ये सर्वसमिका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कोण चाहे जो भी हो एक जैसे होना चाहिए। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका जो मान होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर अगली जोड़ी भी देख लेते हैं। यहाँ है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो यहाँ पर ये सेक हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा साइन थीटा, तो यहाँ पर ये साइन थीटा हो जाएगा। 1/cot कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा होता है, टेन का उल्टा है ये, तो इसलिए ये टेन थीटा हो गया। कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो होता है ये टेन थीटा होता है, ये कॉट थीटा होता है, कॉस बटे साइन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉट थीटा। फिर यहाँ है सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो सेक का पूछ रहा है तो कॉस समझना है। कॉस का जो मान होता है 60 डिग्री का 1/2 होता है, उसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पर टेन 49 डिग्री होता है जो, तो यदि हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉट 41 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर इसकी जोड़ी मिलाना है। अब यहाँ पर हम ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो सत्य सत्य वाले हैं। तो टेन 90 माइनस थीटा, इसका मान क्या होता है कॉट थीटा, ये कथन सत्य है। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर -1, ये गलत है, -1 नहीं होता +1 होता है, इसलिए ये असत्य है। फिर 1 माइनस रूट साइन स्क्वायर थीटा, ये तो असत्य ही है, तो यहाँ पर असत्य हो गया। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये सत्य है। साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान √3 + 1/2 होता है, ये सत्य है, देख लेते हैं। साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। यदि हम इन दोनों को मिलाएंगे तो √3 + 1 पूरे के बटे 2 हो जाएगा। इस तरह से ये कथन सत्य हो गया। फिर ये कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये रूट थोड़ा गड़बड़ लगा है, यहाँ से रूट लगेगा, तो ये कथन सत्य है। फिर साइन 12 डिग्री कॉस 78 डिग्री, कॉस 12 डिग्री साइन 78 डिग्री, तो यदि मैं ये कहूँ तो यहाँ पर ये 12 डिग्री हम ले लेते हैं, तो कॉस 78 का हम साइन 12 लिख सकते हैं। इसी तरह ये साइन 78 का हम कॉस 12 लिख सकते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन इसका मान तो 1 होता है, यहाँ मान 2 दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा सत्य, ये बनेगा साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री, और सर्वसमता के अनुसार इसका मान 1 होना चाहिए, यहाँ 2 दिया है, इसलिए ये असत्य है। अब हम बात करते हैं एक वाक्य के शब्द। अब चलिए उन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं जिनके उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में हो सकते हैं। 1 + टेन स्क्वायर थीटा का मान, तो एक ये सर्वसमिका है, इसका मान सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है। ये सर्वसमिका आपको याद रखना है, कई जगह जरूरत पड़ती है। फिर ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो इसका मान 1 होता है, ये भी सर्वसमिका है। कॉस 0 का मान 1 होता है, याद करने वाली चीज़ है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये सब इसके पूरक अनुपात कहलाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा उसका पूरक अनुपात कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा का पूरक अनुपात क्या होता है साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा का मान कॉट थीटा होता है, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है। तो ये सरल सरल ही थे, इस तरह से इनको याद करना है। सूत्र कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी तो सारा चीज़ ये बच जाएगा आपसे। अब चलिए कुछ ऐसे बड़े प्रश्नों को भी देखते हैं जो इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपको उदाहरण 1 समझना है। यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a का मान या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको समझना है कि tan थीटा बराबर होता है
लंब बटे आधार। तो एक हमको समकोण त्रिभुज बनाना है इस तरह से। तो यहाँ पर लंब का मान कितना है 4, तो इसको हम 4K कह देंगे। तो ये हम लिख दिए 4K, और BC ABC कोई त्रिभुज ले सकते हैं, ये 4K लिख दिए। फिर यहाँ बटे में आधार होता है, तो आधार का मान ये है 3K। अब हमेशा ऐसे जब दिया हो तो हमेशा आपको कर्ण निकालना पड़ता है, ये कोई जो दूसरी भुजा है, तीनों भुजा का मान हमको पता होना चाहिए। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम जानते हैं कि tan A बराबर क्या होगा, BC बटे AB। माने BC इसका क्या कहलाया, लंब, और AB कहलाया आधार, तो ये हुआ 4/3। तो BC बराबर हम क्या ले लिए हैं 4K, AB बराबर 3K, जहाँ K जो है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, कर्ण का वर्ग। तो यहाँ कर्ण क्या है, AC, तो ये हुआ AC का वर्ग। और यहाँ पर आधार होता है, तो आधार क्या है यहाँ AB, तो यहाँ पर AB का वर्ग। और लंब क्या है BC, तो ये हुआ BC का वर्ग। अब AC का मान हमको ज्ञात करना है। AB का मान यहाँ पर रख देंगे, AB का मान 3K है, तो यहाँ पर 3K स्क्वायर। और यहाँ पर BC का मान 4K है, तो 4K स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 चौको 16K स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9K स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25K स्क्वायर। अब यहाँ पर AC का स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5K, इस तरह से इसका मान आ जाएगा AC का। अब हमको सभी का मान ये पता हो गया। तो अब हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे हम निकालेंगे साइन ए, तो साइन ए का मतलब है कि लंब बटे कर्ण है। लंब का मान यहाँ पर देख लीजिए, लंब है यहाँ पर BC और कर्ण है AC, तो माने BC बटे AC हो गया। अब BC का मान यहाँ देखेंगे तो BC का मान 4K है, AC का मान देख लीजिए ये क्या है 5K है, काटेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। इसी तरह से अब हमको निकालना है कॉस ए, माने आधार बटे लंब। तो आधार कितना है AB, और लंब क्या है AC। आधार का मान यहाँ देखेंगे, AB का मान 3K है, AC का मान 5K है, तो ये 3/5 हो जाएगा। इस तरह से हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि हमको इनका पूरे 6 अनुपात निकालना है। तो हम कॉट ए निकालेंगे तो ये tan A का उल्टा होता है। tan A का मान दिया था 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। जो कॉसेक A होता है वो 1/sin A होता है, तो साइन का उल्टा ये 4/5 है, तो ये हो जाएगा 5/4। फिर सेक A है तो 1/cos A होता है, तो ये होता है 3/5, तो 5/3। आप इनका उल्टा करके भी निकाल सकते हैं, और लंब आधार कर्ण के अनुसार भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर है उदाहरण 4, और इसको समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए। तो 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 हमको समझाना है। तो यहाँ पर देखिए tan A बराबर, यदि हम ये त्रिभुज बना लिए हैं ABC, एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, तो हमको tan A निकालना है। ये वाला कोण ले लिए ना tan A, तो ये जो इसके सामने वाला होता है ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। कोण के सामने वाला लंब कहलाता है। तो लंब का मान यहाँ पर BC है, तो BC ले लिए। आधार का मान AB है, तो यहाँ पर AB ले लिए। तो BC बटे AB का मान 1 है, माने BC बराबर AB हो गया। तो यहाँ AB का मान और BC का मान हम क्या मान लेते हैं, K। ये भी K है और ये भी K है, दोनों का मान तो बराबर है। अब यहाँ पर हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और इसमें वर्ग नहीं लगा रहे हैं तो रूट लगा दिए। AB का मान K है, इसका भी मान K है, तो K का स्क्वायर है, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2K स्क्वायर हो जाएगा। इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, √2K स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, तो k तो स्क्वायर में है तो बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो k√2 इसका मान हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमको ज़रूरत है, साइन ए की ज़रूरत है, कॉस ए की ज़रूरत है, तो इनको हम निकालेंगे। तो साइन ए का मतलब होता है कि लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब का मान क्या है k, और कर्ण का मान क्या है k/√2। तो k कैंसिल हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ा सकते हो, तो 1/√2 आ गया। इसी तरह कॉस ए निकालेंगे तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान यहाँ देखिए k है, कर्ण का मान यहाँ पर जो है ये k√2 हो गया।
अब यहाँ पर इसका मान k रखेंगे, इसका k√2 रखेंगे तो k कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2, एक स्टेप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे, हमारे पास है 2 sin a इंटू कॉस ए, तो हम ये 2 लिखे, साइन ए का मान देखिए कितना आया, 1/√2, और कॉस ए का मान भी कितना आया, 1/√2। √2 और √2 मिलकर 2 हो जाएंगे, माने इससे कट जाएगा तो बराबर 1 हो गया, और यही हमको सिद्ध करना था। इस तरह से ये सवाल करना है, और जो जितने भी मैं बड़े सवाल बता रहा हूँ उनको आपको लिख के देखना, तब आपसे अच्छे से परीक्षा में बनेगा। अब इस प्रश्न को देखते हैं। बुक का प्रश्न है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी है। तो एक हमको इस तरह से समकोण त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर ए सी बी समकोण त्रिभुज है, जहाँ कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और हमको ये दिया है cos ए बराबर cos बी। तो सबसे पहले हम cos ए की बात करते हैं। तो cos ए इस कोण की बात करते हैं, तो इसके लिए ये जो है लंब कहलाएगा, और ये आधार कहलाएगा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या है यहाँ पर, AC, तो यहाँ लिखे AC, और यहाँ पर कर्ण का मान क्या है, AB, तो ये लिख दिए AB। अब हम cos B की बात करते हैं, माने इस कोण की बात करते हैं। जब इस कोण की बात करते हैं तो फिर आधार पता करना है, तो ये वाला इसका आधार बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा। कोण के सामने वाला लंब होता है, जिससे कोण लगा होता है वो आधार होता है। तो आधार कितना हुआ, BC, और इसका कर्ण तो AB ही है। इस तरह से इसका मान रखेंगे, AB कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, BC बराबर AC या AC बराबर BC, कुछ भी लिख ले। तो इसका मतलब हो गया कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि यदि भुजाएं बराबर हों तो उनके द्वारा जो अंतरित कोण होता है उसका मान भी बराबर होता है। यहाँ लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये मान आ गया। अब चलिए इसमें प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो औचित्य की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर विकल्प देखिए। हमारे पास ये सवाल है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगला देख लीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 अपॉन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा, हल करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a का मान क्या हम ले लें, 0 डिग्री ले लें, तब फिर ये होगा। इसके बाद 2 टेन 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, तो ये है टेन 60 डिग्री के बराबर है। इसके बाद यहाँ पर अगले प्रश्नों को अब देखेंगे। अब इसमें भी एक प्रश्न है, सही विकल्प चुन करके लिखिए, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर बराबर होता है। तो किसके बराबर होगा, 9 के। 9 लिखा है तो 9 के बराबर हो जाएगा, 10 लिखा होगा तो 10 के बराबर हो जाएगा। फिर है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इसके बाद यहाँ पर अगला देख लेते हैं, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बराबर है, तो ये बराबर है कॉस ए के। अभी मैं हल करना नहीं बता रहा हूँ, केवल इसका आप विकल्प पर देख लीजिए, बुक के हैं इसलिए इसको ध्यान रखना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, तो ये किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। अब इसको देख लेते हैं, अक्सर सिद्ध करने के लिए आता है, इनको लगा के देखना है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, ये हमको सिद्ध करना है। इसका LHS भाग लेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये वाला हम लिख लिए हैं। अब जो बटे में होगा उसी का उल्टा का गुणा करना है, माने 1 प्लस साइन ए ऊपर और 1 प्लस साइन ए नीचे, इसमें माइनस है तो प्लस लगा के देखना है। जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये तो दोनों एक जैसे हैं, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे जो है ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, दो तरह के कोष्टक हो गए, तो इसका होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कॉस स्क्वायर ए होता है,
अब 1 प्लस साइन ए, ये रूट के बाहर निकलेगा तो ये दोनों का स्क्वायर हट जाएगा इस तरह से। फिर ये अलग अलग कर देंगे, 1 प्लस कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए का मान सेक ए होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए का मान टेन ए होता है। इस तरह से आर एच एस सिद्ध हो गया। एल एच एस बराबर ये हो गया आर एच एस। अब चलिए इस सर्व समीकरण को भी देखिए कि सिद्ध कीजिए सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 होता है। तो हम इसका वाम पक्ष ले लेते हैं एल एच एस से, ये पूरा का पूरा हम उतार लिए 1 के पहले तक का यहाँ पर। अब सबको साइन कॉस में बदलने की कोशिश करते हैं। तो सेक ए का मान होता है 1 अपॉन कॉस ए, ये तो पहले से ही साइन में है तो इसको रहने देंगे। फिर ये सेक ए है तो 1 अपॉन कॉस ए, फिर ये टेन ए है तो साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम आगे देखते हैं कि यदि हम गुणा करेंगे तो ये देखिए ये कॉस ए है और ये दोनों मिला के लघुत्तम निकालेंगे तो ये भी कॉस ए है। तो कॉस या कॉस ए का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ बचा है 1 माइनस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। नीचे का बराबर है तो सीधा लिख देंगे। अब ये ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो इसका जो कोष्टक होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने एक का स्क्वायर एक और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब सर्व समीकरण से जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये मान रख दें। बटे में कॉस स्क्वायर ए है ही, ये कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। ये दायां पक्ष हो गया, माने एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। अब आपको इस सर्व समीकरण को भी लगा के देखना है। कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए के माइनस कॉट माइनस अपॉन में कॉस ए के प्लस 1। इस तरह से ये सर्व समीकरण है, इसे सिद्ध करना है। तो इसका वाम पक्ष लेंगे, माने इधर का पूरा उतार दिए हैं। अब कॉट का मान रखें तो कॉट जानते हैं कॉस ए बटे साइन ए, नीचे भी कॉट का कॉस ए बटे साइन ए, बाकी इधर का तो लिखा ही है। अब इसमें से देखते हैं दोनों में क्या है, तो ये कॉस ए और कॉस ए दोनों में है तो बाहर निकाल लेंगे कॉस ए, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन ए और यहाँ निकल गया तो माइनस 1 बचा। इसी तरह से ये कॉस ए, यहाँ कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए निकल गया, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन प्लस 1 बचा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो इस तरह से बचेगा। अब 1 बटे साइन ए का मान कॉस ए के और 1 बटे साइन ए कॉस ए हो गया, माइनस 1 और नीचे प्लस 1 है तो लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये आर एच एस का मान आ गया। चलिए एक इस प्रश्न को देखते हैं। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो ये साइन 25 को 25 लिख देते हैं। अब ये कॉस है तो कॉस लिख दिए 90 माइनस। अब यहाँ 65 चाहिए तो 90 में 25 माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस 25 डिग्री है तो ये साइन ही लिख लिए, 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25। अब ये साइन 25 डिग्री है लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब कॉस को साइन 25 डिग्री लिख सकते हैं, तो ये साइन 25 डिग्री हो गया। फिर ये कॉस 25 डिग्री है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, तो यहाँ पर 25 है तो कॉस 25 हो जाएगा। अब साइन 25 और ये साइन 25 है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, और इसका मान 1 होता है। इस तरह से यहाँ पर हमको मान ज्ञात करना है इसका। तो ये जो भी मैं प्रश्न बड़े बड़े बताया हूँ 4-5, उनको अच्छे से आप लिख लिख के तैयार कर लीजिएगा, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे।